नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है वो एक रात। जाड़े की एक सर्द शाम थी। हमें किसी रिश्तेदार के घर शादी में जाना था। वो मेरे पति की बुआ के बेटे की शादी थी। हमें भात पहनाने जाना था। जाना तो हमें दिन में ही था, पर भैया मेरे जेठ जो दूसरे शहर में रहते थे उन्हें आने में देर हो गई थी, इसलिए हम देर से निकले। हम लोग एक निश्चित स्थान पर मिल जाएंगे ऐसा तय हुआ। जब हम घर से निकले तो वहाँ भात का सारा सामान हमने गाड़ी में रख लिया। जिस गाड़ी में सामान था उसमें पिताजी बैठ गए और दूसरी गाड़ी में बच्चे और हम लोग बैठकर घर से निकल गए। पिताजी की गाड़ी आगे चल रही थी और हम उनके पीछे थे। हालांकि शाम के अभी 6:30-7 ही बजे थे, पर शाम गहरी होनी शुरू हो गई थी। आज ठंड कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए हमने गाड़ी के शीशे बंद कर रखे थे और ब्लोअर चला लिया। बुआ जी ने एक फार्म हाउस में सारा इंतज़ाम किया हुआ था, जो शहर के बाहर काफ़ी दूर था। अभी हम कुछ ही दूर चले थे कि मेरे जेठ का फ़ोन आया कि वो पहुंचने वाले हैं। इन्होंने कहा, भैया 20-25 मिनट में हम आपके पास पहुंच जाएंगे, आप वहीं इंतज़ार करिएगा। उन्होंने कहा ठीक है और फ़ोन काट दिया। जब फ़ोन आया था तो नेटवर्क ना होने की वजह से इन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे कर लिया, और जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे किया, एक सर्द हवा का झोंका शरीर में सिहरन पैदा कर गया। बच्चे कहने लगे, मम्मा ठंड लग रही है। ये बोले अभी बंद करता हूँ। फिर फ़ोन रखकर इन्होंने शीशा चढ़ा लिया। आगे रास्ते पर कोहरा होने लगा था। पिताजी की गाड़ी भी आगे धुंधली सी नज़र आ रही थी। आगे सड़क मुड़ी रही थी। जैसे ही पिताजी की गाड़ी ने टर्न लिया, वो हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमें लगा अंधेरे व कोहरे की वजह से नज़र नहीं आ रही। हम आगे बढ़े। वहाँ निश्चित स्थान पर भैया हमारा इंतज़ार करते मिले। भैया ने हमसे पूछा, पापा कहाँ हैं? हमने कहा वो शायद बुआ जी के घर पहुँचने वाले होंगे। फिर हम सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर समारोह वाले स्थान के लिए निकल पड़े। कोई आधा घंटा हुआ होगा हम अपने गंतव्य पर पहुँच गए, पर हाँ, उस बीच हमें पिताजी की गाड़ी कहीं दिखाई न दी। तो हमने सोचा पिताजी हमसे पहले ही पहुंच गए होंगे। जैसे ही हम बुआ जी से मिले, हम सभी ने बुआ जी को चरण स्पर्श किया। बुआ जी ने हम सभी को बहुत सा आशीष देते हुए सबका हालचाल पूछा और बोली, भैया नहीं आए, वो कब आएंगे? ये सुनते ही हम सब सन्न रह गए कि पिताजी तो हमसे आगे चल रहे थे और हमें रास्ते में भी वह कहीं नहीं दिखे। वह अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? हम लोग सभी बारी बारी से पिताजी और रमेश जो हमारा ड्राइवर है, दोनों को कॉल करते रहे। रिंग जाती थी पर उधर से कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। अब हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बुआ जी ने तो घबरा कर रोना शुरू कर दिया। अब हम सभी पिताजी को ढूंढने निकल पड़े। हम सबसे पहले उसी रास्ते पर पहुंचे जिस मोड़ के बाद पिताजी की गाड़ी अदृश्य हो गई थी, पर गाड़ी या पिताजी का कहीं नामो निशान नहीं था। अब सब लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में ढूंढने निकल गए। करीब 2-3 घंटे में हमने आसपास के सभी हॉस्पिटल देख लिए, पर पिताजी हमें कहीं नहीं मिले। अब हम बहुत घबरा गए और फिर हम सब ने पुलिस के पास जाने का निश्चय किया। फूफा जी, भैया और हम तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। वहाँ पुलिस स्टेशन में पिताजी से जुड़ी सारी जानकारी एकत्रित की, उनकी गाड़ी का नंबर, पिताजी और ड्राइवर की डिटेल, फ़ोटो आदि। तब इंस्पेक्टर साहब बोले, आप लोग अब घर जाइए, हम तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको सूचित करेंगे। हम लोग लौट आए, पर मन बार बार अजीब अजीब ख्यालों से भरने लगा। अब तक रात के 2 बज चुके थे और हम पिताजी को हर जगह ढूंढकर थक चुके थे। खुशी का माहौल चिंता और घबराहट में बदल चुका था। किसी अनिष्ट की आशंका से मन घबरा रहा था। जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह होते ही हम सब फिर से पिताजी को ढूंढने निकल गए। हम अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि भैया का मोबाइल बज उठा।